वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कुछ इंजन पावर लॉसेस के बारे में, और जो कि हमारा आईसी इंजन्स की जो वीडियो सीरीज़ थी उसका ही एक सक्सीडिंग वीडियो है। तो अभी देखिए, मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें आईसी इंजन्स में डिस्कस कर चुकी हैं, लेकिन अब उसके आगे जब हम सक्सीड करेंगे तो अब हमें पढ़ना है आपका इंजन लॉसेस के बारे में, कि जो कितने तरह के लॉसेस आईसी इंजन्स में ऑकर होते हैं और उसका क्या परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और एनर्जी कहाँ कहाँ लॉस होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि हमें क्या जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं देखिए लॉसेज इन आईसी इंजन की। तो जैसा आप यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हीट लॉसेज जो है वो अराउंड 65% आपका यहाँ पर जो लॉस होता है आईसी इंजन्स में, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कंबशन, फ्यूल और एयर के मिक्सचर के कारण, उसके बर्न होने के कारण, उसकी कंबशन होने के कारण जो हमको एनर्जी मिलती है, अगर हम उसका 100% लें तो उसमें जो हीट लॉसेज हो जाते हैं वो हमारे 100 आउट ऑफ 65% लॉसेज आपके हो जाते हैं हमारे हीट से। जैसे कि जो सिलेंडर ब्लॉक है उस पे हीट, जो भी आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंबशन के कारण, वो पूरी आपके ब्लॉक को और हेड को सबको गर्म करेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो वहाँ पे हमारी एक तरह से वहाँ पे हमारी एनर्जी का लॉस है। और फिर ये और हीट लॉसेस में देखिए और भी सारे आते हैं। हीट लॉसेस में आपका फ्रिक्शन भी आ जाता है, जो कि फ्रिक्शन जैसे आपका पिस्टन जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है सिलेंडर की वॉल्स को टच करते हुए, उसकी रिंग्स हैं, उसके कारण भी जो फ्रिक्शन के कारण जो हीट डेवलप होती है वहाँ पे भी पावर का लॉस होता है। वाल्व्स हीट होते हैं और पूरा सिलेंडर हेड का पूरा जो माउंटिंग है वो पूरी हीट होती है, तो वहाँ पे हमारा हीट लॉसेस होते हैं। और हीट लॉसेस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर हम देखें कि जो हमारा जैसे जो पावर होती है वो चली जाती है हमारी जब व्हील्स तक, तो व्हील भी जब रन करते हैं तो वहाँ पे भी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन आपका रोड और व्हील के बीच का जो फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट है उसके कारण भी आप देखते होंगे कि आपके टायर्स भी गर्म हो जाते हैं अगर आप किसी लॉन्ग रन में जाते हैं। तो वो वैसे होता वो माइनर अमाउंट, छोटे अमाउंट में भी है। अगर आप थोड़ा सा भी बाइक को या फिर अपने व्हीकल को राइड करेंगे तो वो कम अमाउंट में भी होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा राइड किया है तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में वो चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अगर आप लॉन्ग रन पर जाते हैं तो आपको ये मतलब आइडेंटिफिएबल हो गया आपको, कि आप जज कर पाएंगे कि हाँ हीट लॉस हो रहा है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं मैकेनिकल लॉसेस की। तो अराउंड 10 to 25% लॉस होता है हमारा मैकेनिकल लॉसेस। अब मैकेनिकल लॉसेस में देखिए क्या क्या आता है, जो कि आपके जैसे आपका क्रैंक है, क्रैंक जो रोटेट कर रहा है उसकी जो बेयरिंग है, बेयरिंग और आपका जो कनेक्टिंग रॉड के बीच का जो मोशन हो रहा है उसको रोटेट करने में, वो एक तरह का मैकेनिकल लॉस है, क्योंकि वहाँ पे बेयरिंग रोटेट कर रही है और उसके बीच में रिलेटिव मोशन रहा कनेक्टिंग रॉड का। इस तरह से आपका जो ऑयल है, ऑयल को सम्प करने में ऑयल भी क्या होता है हमारा, जैसे स्प्लैश होता है तो क्रैंक कंटिन्यूसली आपका इंजन ऑयल के साथ स्प्लैशिंग करता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर भी बनता है जो कि हमारा एक मैकेनिकल लॉस एनर्जी का बनता है। इसके बाद मैकेनिकल लॉसेज में आपके पावर ट्रेन लॉसेज भी आते हैं। जब आपकी जो पावर प्रोड्यूस होती है आईसी इंजन में, वो जब हम व्हील तक ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे गियर बॉक्स से लेकर हमारा जो व्हील तक है, वो जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वहाँ पर भी लॉसेस होते हैं। जैसे कि आपके चेन और आपका स्प्रॉकेट में लॉसेस हैं, और आपका गियर ड्राइव में लॉसेस हैं, अगर आपको बेल्ट ड्राइव में लॉसेस हैं, वो सारे आपके लॉसेस में सारे मैकेनिकल लॉसेस में ही काउंट होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बचता है वो हमारा 10% बचता है जो अदर्स लॉसेज हैं। जैसे कि आपका जो फ्यूल है वो अगर बहुत सारा कुछ अमाउंट में अनबर्न रह गया तो उसकी एनर्जी हमें नहीं मिल पाई, तो वो भी एक तरह का एक अदर्स वाले एनर्जी लॉस में काउंट होगा, क्योंकि उसके कारण जो एनर्जी बनने वाली थी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली थी, उसका हम फ़ायदा नहीं ले पाए, तो वो भी आपका एक तरह से लॉस में ही आता है। इसको देखिए, ये एक एनिमेशन आपको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जहाँ पे देखिए कंबशन होता हुआ आपको दिख रहा है कि किस तरह से आपका एयर इनटेक होती है और वो
रिवॉल्विंग मोशन करके मतलब पूरा यूनिफॉर्म मिक्स होके आप देख सकते हैं उसका कंबशन होता है। तो इसी दौरान अगर मान लीजिए कुछ सेटिंग बिगड़ जाती है और फ्यूल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होने के कारण कुछ जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर रहता है वो अनबर्न्ट रह जाता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है वो अनबर्न्ट मिक्सचर भी एग्जॉस्ट वाल्व से हमारा बाहर हो जाता है। तो इस केस में भी क्या होता है, हमारी एनर्जी का एक तरह से लॉस ही होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अदर्स का था वो भी है। और जो हीट का देखिए, हीट का अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा देखिए जब इंजन रन करता है तो ये जितने कंपोनेंट हैं जो भी आपके हॉट गैसेस के कांटेक्ट में जो आते हैं वो सारे हीट अप होते हैं, जिनके कारण उनका टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने का ही रीज़न जो है वो हमारा एनर्जी लॉसेज में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं जहाँ पे आपको सारे लॉसेस के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आईसी इंजन्स के अंदर की बात कर रहे हैं, अभी हम ड्राइव ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये कोई भी आप पिस्टन ले लीजिए, किसी भी एक सिलेंडर ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी मिक्सचर बर्न होगा उसके आसपास ये सिलेंडर वॉल्स हैं वो सारी हीट अप हो जाएंगी, सारे वाल्व जो हैं वो हीट अप होंगे, जिसके कारण जो हमारा हीट का लॉस है वो इन सब चीज़ों से होता है। तो आप देखें होंगे कभी भी जो हमारा इंजन जब रन होकर आता है तो उसका पूरा का पूरा इंजन गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी हीट होती है जो कंबशन में प्रोड्यूस होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जैसा कि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर लोअर रहता है एज़ कम्पेयर टू द कंबशन चेम्बर के टेम्परेचर से, तो वहाँ से जितनी भी एनर्जी हीट होती है वो पूरी लॉस होती रहती है एनवायरनमेंट में। तो ये एक हीट लॉस का एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हीट लॉस होता है। और ये देखिए ये आपको यहाँ पर एक ड्राइव ट्रेन दिखाई गई है। देखिए आप यहाँ पर इंजन का देख सकते हैं, क्लच वगैरह लगा है, और यहाँ पे आपका ड्राइव शाफ्ट है, और यहाँ पे आपका चेन स्प्रॉकेट है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पावर लॉस होता है। यहाँ से जब पावर आई इस शाफ्ट में और इस बेल्ट को और इस गियर के बीच में जो आपका बेल्ट ड्राइव कर रहा है, और इसके बीच में देखिए आप इस वाले स्प्रॉकेट से ये आपका बेल्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, स्प्रॉकेट जो कि आपके व्हील को घुमा रहा है। तो यहाँ से जब हम इस क्रैंक से पावर ट्रांसफर इस बेल्ट में, तो इनके बीच में भी कुछ स्लिपेज और कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी लॉसेज में ही काउंट होती हैं। और देखिए फिर यहाँ पे एक दूसरी मैकेनिज्म फिर लगी हुई है, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव यहाँ पर फिर से लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लॉसेज होते हैं ड्यू टू स्लिपेज एंड समथिंग। बेयरिंग घूमने के कारण भी लॉसेज होते हैं, और फ्रिक्शन यहाँ पर भी होता है जैसे बेल्ट, और स्लिपेज हो जाती है जहाँ पे हमारा पावर का वो नहीं हो पाता। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए हीट लॉसेस क्या होते हैं हमारे, हीट एस्केपिंग फ्रॉम द सिलेंडर्स एंड द इंजन, नॉट ऑल ऑफ द एनर्जी क्रिएटेड इन कंबशन इज एबल टू ड्राइव द कार। जितनी एनर्जी हमारे कंबशन चेम्बर में प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी एनर्जी हमारे कार को ड्राइव करने में यूज़ नहीं होती। ये आप बिल्कुल याद रखिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेजर एनर्जी लॉसेज वो आता है हीट की तरफ से, जो कि हमारा हीट लॉसेज होता है। मैकेनिकल लॉसेस की बात करें तो फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स कन्वर्ट सम ऑफ द एनर्जी टू हीट विच इज डिसिपेटेड टू द एनवायरनमेंट, कीपिंग योर इंजन वेल लुब्रिकेटेड विल हेल्प रिड्यूस दिस लॉस। मैकेनिकल लॉस देखिए जैसे फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स हो गया, कन्वर्ट सम ऑफ द एनर्जी टू हीट विच डिसिपेटेड टू द एनवायरनमेंट। जैसे फ्रिक्शन के कारण जो हीट डेवलप होती है वो जनरली हमारी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। अगर हम अपने इंजन को वेल लुब्रिकेटेड रखते हैं, उसका इंजन ऑयल जो होता है वो इसका काम करता है, तो हम इस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पावर ट्रेन लॉसेस, जो मैंने अभी आपसे बताया था, एनर्जी इज नेवर ट्रांसमिटेड 100% एफिशिएंटली बिटवीन पार्ट्स ऑफ योर कार, सो योर इंजन मस्ट बर्न मोर फ्यूल टू कंपेंसेट। तो पावर ट्रेन लॉसेस में देखिए क्या होता है कि एनर्जी जो भी आपकी है वो 100% एफिशिएंटली ट्रांसफ़र नहीं होती आपके किसी भी पार्ट्स के बीच में। अगर जैसे आप वो जानते होंगे कि पूरी हीट कभी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। वर्क डन पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरी हीट कभी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आपको ये चीज़ पता होगी, तो उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है ये। और इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन। Engine cannot completely combust all of the fuel during the cycle. Some of the fuel is not burned and is wasted. तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि इंजन देखिए जहाँ पर भी कहीं पे जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर अगर कहीं पर भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसको कहीं मिला तो वहाँ पर आपका जो मिक्सचर है वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए, इग्नाइट होने के लिए एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन चाहिए होता है फ्यूल और एयर का,
और अगर वो कहीं पर भी नॉन यूनिफॉर्म रहा तो वहाँ वो वाला हिस्सा, वो पर्टिकुलर पार्ट आपका इग्नाइट नहीं होगा, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर हिस्से का आपको पावर नहीं मिल पाएगा, और इसी वजह से हमारा जो फ्यूल है वो वेस्ट चला जाता है हमारे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ये थे कुछ पावर लॉसेस देखिए इन आईसी इंजन्स में। आगने वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को लेकर, जिसमें कि हीट लॉसेस और अलग अलग तरह के लॉसेस हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। और नए टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, न क्योंकि हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।